आपका वाला उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बीजेपी सरकार ने केवल जुमला दिया, नौकरियां खत्म कर दी, महंगाई से परेशान जनता। पता चले समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने आज बरेली पहुंचकर प्रेस वार्ता में कहा, जनपद बरेली में हमारे पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे भगवत शरण गंगवार के सुपुत्र का आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज जनपद बरेली आया और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह असीम कष्ट सहने की ताकत दे। सब लोग आ गए क्या? देखिए, आज जनपद बरेली में हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के माननीय भगवत शरण गंगवार जी के सुपुत्र का आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज जनपद बरेली आया हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो असीम कष्ट सहने की ताकत दे। और पूर्व में भी उनके बेटे का निधन हो गया था और ये लास्ट बेटा था, उसका भी निधन हो गया। उसमें शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग पूरी पार्टी आज शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं बरेली। 27 के बारे में बता सकते हैं अब आगे का क्या प्लान है? पीडीए लगातार आपका काम कर रही है, जहाँ क्षेत्र में जा रही है, किस तरह से 27 के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने के निर्देश पर पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, बूथ से लेकर सेक्टर तक की पूरी तैयारी, पीडीए पे चर्चा और पीडीए चौपाल लगा के पूरी तैयारी है और जनता भी तैयार बैठी है, इंतजार कर रही है 27 का। क्योंकि बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। कोई वर्ग, ना नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है। और अब तो वो बीजेपी सरकार में तो लोग ओवर एज हो गए, वैकेंसियां ही नहीं निकली। जिनकी 25 साल उम्र रही होगी वो 35 साल हो गई और बीजेपी सरकार ने केवल जुमला दिया। नौकरियां खत्म कर दी सरकारी, आरक्षण खत्म कर दी, लगभग खत्म कर दिया। जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दे रहे हैं तो आरक्षण खत्म है, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, रोजी रोजगार भी खत्म हो गया और चारों तरफ से टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के, नाना प्रकार से लोगों की गाड़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से नाना प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे हैं। सरकार जिस तरीके से, और कानून व्यवस्था नाम की चीज है नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, कानून कहां है? कानून का राज तो है नहीं। डेली हत्याएं हो रही, लूट हो रही, डकैती हो रही, बलात्कार हो रहे, दिन दहाड़े बैंकें लूटी जा रही, सब कुछ तो हो रहा है। और आप यही आपके जनपद बरेली में एक कश्यप लेखपाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी और बगल में जनपद शाहजहांपुर है, जहां पे आसाराम कश्यप की एक दुर्दांत अपराधी ने, गैंगस्टर ने हत्या कर दी। कहां योगी का इकबाल है? कहते हैं कि गैंगस्टर और अपराधी, माफिया सब जेल में या तो ऊपर चले गए। मैं तो देख रहा हूं वो जेल से छूटने के बाद में तुरंत हत्या कर दी। आपका बगल का जनपद है, जलालाबाद थाना है, वहां आसाराम कश्यप की निर्मम हत्या कर दी गई और आज तक अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई होगी की। केवल लोगों को झांसा दिया जा रहा, लोगों को झुठलाया जा रहा। थानों में लूट मची है, तहसीलों में लूट मची है, किसी व्यक्ति का पैसा दिए बगैर काम हो नहीं रहा। हर तरह से लूट मची है। किसान परेशान है, उसको खाद जब लेनी होती तो लाइन में लगना पड़ता, बाजी मूल्य मिल नहीं रहे। तो न किसान की आय दुगनी की, ना 2 करोड़ नौकरियां दी, ना कानून व्यवस्था दुरुस्त की। और एजुकेशन तो इतनी महंगी कर दी, शिक्षा तो इतनी महंगी कर दी, आम आदमी का पढ़ा पाना मुश्किल है, गरीब आदमी का। और आज सावित्रीबाई जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उनको भी नमन करता हूं कि महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने जिस तरीके की लड़ाई लड़ी
आज और माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए ही ये कन्या विद्यादान चालू किया था कि जिससे हमारी महिलाएं पढ़ जाएं, और जब लड़कियां पढ़ जाएंगी तो दो घर को रोशन करती है, और जब महिलाएं पढ़ जाएंगी तो सबके बच्चे पढ़ जाएंगे। इसी पे उन्होंने कन्या विद्यादान चालू किया था। आज बीजेपी सरकार में तो क्या है, लोग स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि फीसें नहीं दे पा रहे, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते, किसान का बेटा कर नहीं सकता, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लग रहे हैं। तो बताइए, और सब चीजें यूनिवर्सिटियां प्राइवेट में दी जा रही, अस्पताल प्राइवेट में दिया जा रहा, इलाज इतना महंगा हो गया कि जो भी अगर बीमार हो गया, एडमिट होना पड़ा, तो उसको पता लगा कि उसका घर मकान गिरवी में रख जा रहा, और कोई अस्पताल बना नहीं रहे सही से। पूरी मैं तो लखनऊ की राजधानी में बता रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और अगर आप लोग कोई मिनिस्टर आए उससे पूछिएगा, यहाँ चीफ मिनिस्टर आए या मिनिस्टर आए, उनसे पूछिएगा, या वो स्वास्थ्य मंत्री जो जुमलेबाज है, जो बोलते तो बहुत है, काम कुछ नहीं है, उनसे पूछिएगा, डिप्टी सीएम बने घूम रहे हैं, एक अस्पताल नहीं लखनऊ बना पाए, वहीं से वो विधायक है, वहीं से विधायक है, एक अस्पताल नहीं बना पाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने ही, नेताजी ने लोहिया इंस्टीट्यूट खोला, लोहिया अस्पताल खोला, राजनारायण अस्पताल खोला, पीजीआई केजीएमयू का एक्सटेंशन किया, कैंसर हॉस्पिटल खोला, ये सब चीजें खोली, इन्हें तो एक अस्पताल नहीं खोला। आज कानून व्यवस्था के नाम पे भी 100 नंबर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई थी वही तो चल रही, इन्होंने क्या नया किया? पुलिस एक भी वैकेंसी करा नहीं पा रहे, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो जा रहा, सारी भर्तियों का पेपर लीक हो जा रहा, आरक्षण 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला 22 में इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया था, आज तक भर्ती नहीं कर पाए। अपनी गलती भी स्वीकारी थी कि हाँ गलती हो गई, इतने लोगों का आरक्षण में घोटाला हो गया, उनकी सूची भी निकाल दी, आज तक नहीं। चुनाव आएगा तो जुमला ले आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, अपना निकल जाएंगे। तो जनता हर तरीके से परेशान है, और 27 में जिस तरीके से 24 में माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए रणनीति ने उत्तर प्रदेश में ही मोदी सरकार, योगी सरकार को हराने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी बनके निकली है। शासन सत्ता को हराने के बावजूद, शासन सत्ता लगी रही उसके बावजूद भी 1 नंबर पे 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, इंडिया गठबंधन ने, और 43 सीटें इंडिया गठबंधन, 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी जीती है।